हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे एंड क्रॉस सोशल पे इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Pentacles, Judgment card, the High Priestess energy, Two of Pentacles, Eight of Wands, Queen of Wands, the World card, bottom of the deck is the Wheel of Fortune. So देखिए एक्वेरियस यहाँ पर 4 मेजर खाना आ चुके हैं, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसीज, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए आपके फेवर में जा रही हैं अब सारी चीज़ें। अब यूनिवर्स आपका फेवर ले रहा है, आपके लिए लकी दिन रहने वाला है, लकी हफ्ता पूरा ही लकी रहने वाला है आपके लिए। आपके फेवर में चीज़ें टर्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। टेबल हैव बीन टर्न, मतलब ये कि अब सारी चीज़ें पलटती हुई नज़र आ रही हैं, आपके फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं व्हील ऑफ फॉर्चून से। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ऐसा होने जा रहा है जो लाइफ चेंजिंग है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये जो पर्सन है, देखिए ये पर्सन ना जानबूझ करके चीज़ों को अटका करके रखते हैं, और देखिए ये इनकी इम्पोर्टेंट नेचर को दिखाता है कि ये हमेशा कोई ना कोई मजबूरी लेकर के बैठे रहते हैं कि नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये हूँ, मैं वो नहीं कर सकता, मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, अब मैं उनसे कैसे बात करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। ये सारी चीज़ें ना ये आपको बस ऐसे ही बताने की कोशिश करेंगे बार बार कि चीज़ें टाल सकें। ओके, ये अब एक्चुअली अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, ये अब परेशानियां नहीं लेना चाहते, उनको फेस नहीं करना चाहते। इनको पता है कि अगर ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़े देन इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी टॉक्सिसिटी जनरेट हो चुकी है, नेगेटिविटी जनरेट हो चुकी है। और ये भी देखा जा रहा है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं ये कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के सानिध्य में है, ऐसे लोगों के साथ हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, जो इनको चलाते हैं अपने मन मुताबिक। ओके, हो सकता है इनको कोई एडिक्शन हो और उसका ये फ़ायदा उठाते हों ये लोग। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है द डेविल कार्ड से। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको अभी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा वापस से, क्योंकि इनको लगता है कि आप जल्दी ही मान जाते हैं। तो ये अपनी यही तरीके आजमाएंगे, जैसे कि कोई फ्लर्टिशियस मैसेज कर देंगे या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस कर सकते हैं जिनका मीनिंग आप उनसे पूछना चाहें। तो ये बेसिकली अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश है इनकी एक तरह से। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील करो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड भी। तो आप जो है आप इस पर्सन पे बड़ा गुस्सा करने वाले हैं इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस पर्सन को थोड़ा थ्रैश करने वाले हैं एंड इस पर्सन को डांटने वाले हैं, इन कट ऑफ भी करने के लिए तैयार हैं अगर ये रिटेलिएट करते हैं अपनी इस पोजीशन को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस ही उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ देखते हैं पहला कार्ड क्या है।
सो पहला कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये अब, क्योंकि इन्होंने सब कुछ आजमा लिया होगा ऑलरेडी, तो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं बात बनने वाली, इनको सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र देना होगा आपको। तो ये पर्सन आपके लिए एक सॉलिड ग्राउंडेड ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, अपने आप को सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। और है भी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, डेफिनेटली हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ झोल है। झोल क्या है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन अभी क्यों नहीं डिसीज़न ले पा रहे हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पर, क्योंकि और कोई भी है पर्सन, ओके, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। किसी को ये एज एन ऑप्शन लेकर के चल रहे थे आपके अलावा, अगर आपसे नहीं हुआ तो कुछ, तो ये सेकंड पर्सन को चूज़ करते, ओके। सो आपकी इसी पर्सन से इसी वजह से तो लड़ाई हुई है सारी, ओके। सो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है अब ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ सेकंड चांस चाहते हैं, वो मांग रहे हैं आपसे सेकंड चांस। उनको पता है कि उन्होंने सब कुछ चीज़ें ख़राब कर ली थी आपके साथ, नाउ वो रीबिल्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को आपके साथ, ओके। तो रीबर्थ चाहते हैं इस रिलेशनशिप का, ओके। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए, आप जानते हैं कि हिडन चीज़ें क्या हैं, और आपको पता है ये थर्ड पार्टी कौन है, और ये क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, ओके। सो इंट्यूशन पर आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यही चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बस, ओके। सो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगा, तब तक आप सीक्रेटली चीज़ों को डील करें जब तक कि इस पर्सन की असलियत आपके सामने नहीं आ जाती खुल के इन पर्सन, ओके। सो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स है, अभी भी ये पर्सन के पास ये ऑप्शन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आप अभी इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया हो आपके लिए, अभी भी ये उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट करके चल रहा है, हालांकि फर्स्ट ऑप्शन आप हैं, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बारे में मतलब इसी बारे में, सॉरी, एंड एक दूसरे से बात होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, क्योंकि वो आपको अपनी बात फेस टू फेस समझाना चाहते हैं, और उनको एक इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है, क्योंकि आप इस टाइम पे अपने या तो करियर के टॉप पोजीशन पे होंगे, या फिर ऐसा है कि अभी तक आप बहुत अंडररेटेड थे, लेकिन अब एकदम से आपको जो है अर्श पर ले जाया गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपने कुछ अचीवमेंट हासिल की हैं जिसकी वजह से आप लोगों की नज़र में हैं, और लोग आपकी ओर वैसे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि आप खूबसूरत भी हैं। और ये डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, और इस पर्सन को हो रही है इनसिक्योरिटी इस चीज़ को लेकर के कि कहीं कोई और आपको प्रपोज़ ना कर दे और आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट ना कर लें। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा एंडिंग आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी नॉन सीरियस रिलेशनशिप चल रहा था ना आप दोनों के बीच में, इसकी एंडिंग होने वाली है, और आप दोनों के लिए एक नई शुरुआत भी होने वाली है यहाँ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। सो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहने वाला है आपका आउटकम। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दैट डेफिनेटली कि आप मूव ऑन करने वाले हैं अपनी पास्ट एनर्जी से, एंड नाउ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ देख रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको स्टेबल रिलेशनशिप दे पाएगा, देन डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ इवन इस पर्सन ने अब थोड़ा सा भी इधर उधर की बातें की, देन आप इस पर्सन को कट ऑफ करके, भुला करके आप इस पर्सन से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अब एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। तो आपकी जो है विशेस जो हैं वो फुलफ़िल होने वाली हैं। आपको डेफिनेटली बहुत खुशी होने वाली है कुछ चीज़ों को लेकर के, कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, और आपको अब हैप्पीनेस मिलने वाली है, ऐसी हैप्पीनेस
कि जिससे कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप आगे आपको क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आपके लिए एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। मैस्कुलाइन नेचर, अपना आपको अब दिखाना होगा, अपने आप को एक्शन लेने के काबिल बनाना होगा। नाउ तभी आपकी लाइफ में फ्रूशन आएंगे, मतलब फ्रूट आपको तभी मिलेगा अपनी मेहनत का, अपने अच्छे कर्मों का, जब आप एक्शन लेंगे। और एक्शन आज इस हफ्ते आपको ज़रूर लेना है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।